वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एमसीआरई 2024 की इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए है। जिन बच्चों का स्किल टेस्ट नहीं होना, बहुत सारे एग्जामिनेशन ऐसे हैं जिसमें केवल रिटन एग्जाम के बेस्ड पे सिलेक्शन आपकी होनी है। उससे पहले चॉइसेस ऑफ प्रेफरेंसेस को क्या किया गया था, इनको बच्चों पोस्टपोन कर दिया गया था। तो पोस्टपोन के बाद किसी को नहीं पता था कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो गुड न्यूज यही है, आपके स्टार्ट हो चुके हैं प्रेफरेंसेस। तो कब से स्टार्ट हुए हैं, कैसे कैसे आप चॉइस को फिल कर सकते हो, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब कर सकते हो। टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ आपको मिलती रहती है। तो सीधी सीधी बात है, जहां पे स्किल टेस्ट नहीं था, अब आपको पता लग जाना चाहिए कि ये नोटिस किसके काम का है। जहां पे स्किल टेस्ट नहीं था वहां पे ये नोटिस काम आएगा आपका। ठीक है। वो ग्रुप, तो एग्जैक्टली आप अपने ग्रुप भी देख सकते हो कौन कौन से ग्रुप हैं। तो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था, 8 था, 9 था, 11 था, 12 था। ये सारे के सारे अभी 13 का रिजल्ट अनाउंस हुआ है बच्चों। हमने आपको बताया था कि अभी जिन बच्चों का रिजल्ट अनाउंस हुआ, अभी आपने इससे पहले जो वीडियो देखी उसमें 13 पोस्ट कोड का रिजल्ट अनाउंस हुआ, 16 का रिजल्ट अनाउंस हुआ। ठीक है। तो हमने आपको बताया था रिजल्ट की वीडियो में कि जब इनके प्रेफरेंसेस का इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो आपने ये देखा 13 नंबर है, ये 16 नंबर है जिनके रिजल्ट अनाउंस हुए हैं अभी। ठीक है। 13, 16। अब उस नोटिस के अंदर जो जो और बच्चे हैं वो देख सकते हैं। अगर उनकी पोस्टों में आपका क्या है, स्किल टेस्ट नहीं होना है, तो आप जरूर देखना इस चीज को। ठीक है। 43 बताया था हमने आपको, तो 43 में कोई स्किल टेस्ट नहीं होना। 43A बताया था, उसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं होना। तो इन सारों के भी पोस्ट प्रेफरेंस आप भर सकते हो। लास्ट में वीडियो बनाई हमने, इससे पहले जो वीडियो है इन पोस्टों के रिजल्ट के बारे में आपको बताया, और आपको यह बताया कि जब आपके पोस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस भरे जाएंगे तो हम आपको बता देंगे। तो बच्चों इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताते हैं कि अपने पोस्ट प्रेफरेंसेस आप फिल कर सकते हो। सैनिटरी इंस्पेक्टर वाले बच्चे कौन से थे, कोड नंबर 55 वाले, तो ऑब्वियसली ये अपने भरेंगे। लाइब्रेरी वाले कौन से बच्चे थे, कोड नंबर 45 वाले, ये अपने पोस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस भरेंगे। ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है, आप ध्यान रखना कौन से आपके जो पोस्ट है जिसके हिसाब से आपने अप्लाई किया था। अगर उसमें स्किल टेस्ट नहीं है तो आप अपने पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं। तो नोटिस के बारे में पढ़ेंगे कंप्लीट कि कब से स्टार्ट है, कब से कब तक भरेंगे। तो देखो, स्टार्ट हो चुका है बच्चों आपका ये मंडे से, यानी कि 5/5/2025 से ये हो चुका है स्टार्ट। और आपका खत्म जो होगा वो होगा 15/5/2025। तो जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, सोच समझ के प्रेफरेंस भरना। कल को आपको लगेगा कि आपका सिलेक्शन एम्स बिलासपुर हो सकता था, आप हिमाचल से बिलोंग करते हैं, और आपको इसके चक्कर में एम्स मंगलगिरी आना पड़ गया जो कि साउथ में है ना। तो रॉन्ग प्रेफरेंसेस आपको रॉन्ग चॉइस ऑफ पोस्टिंग पे ले जा सकते हैं। सोच समझ के भरना है। ऐसा नहीं है कि नोटिस आया, किसी की वीडियो देखी और आपने आज ही अप्लाई करने का सोच लिया। ठीक है। तो बैठ के आप अपने एम्स की जो लिस्ट है वो देखो, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। तो वो चॉइसेस आपने फिल करनी है। 15 तारीख को होगा आपका थर्सडे, और थर्सडे को बच्चों याद रखना 5 बजे तक ही पोर्टल अवेलेबल रहेगा। ये मत सोचना रात को 12 बजे तक होगा। ठीक है। फिजिकली कब अब एक ये होगा कि आप पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे, तो भाई रिजल्ट कब आएगा इस पोस्ट प्रेफरेंस का, तो ऐसा इंटीमेशन अभी नहीं है। ये जब होगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो ये ड्यू कोर्स आपकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। तीसरा है कि फिजिकली आपने कब जाना है, जो भी अलॉटेड इंस्टीट्यूट होगा वहां पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को चेक कराने के लिए। तो डीवी जो होगी आपकी वो भी अभी शेड्यूल नहीं है, ये भी हम आपको बता देंगे जैसे ही अनाउंस होगा। ठीक है। ये इंफॉर्मेशन मिल गई आपको। तो बेसिकली क्या है, लिंक है जो पोर्टल पे वो एक्टिवेट होगा केवल एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए। तो वो अपना लॉगिन करेंगे, माई पेज के अंदर जाएंगे डिटेल्स फिल करने के बाद, और फिर वो उनको सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। ठीक है। लॉगिन करना है और माई पेज पर जाना है। इसके बाद की इंफॉर्मेशन अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि आपने प्रेफरेंसेस भरनी कैसे हैं। इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं।
तो बच्चों पोस्टों का पता लग गया होगा आपको कितनी पोस्टें हैं टोटल जिनका आप चॉइस ऑफ प्रेफरेंस फिल करोगे। ऑलरेडी नोटिस टेलीग्राम चैनल पर हम शेयर कर चुके हैं, पूरी की पूरी लिस्ट आप पढ़ लो कि कौन कौन सी पोस्टों का चॉइस ऑफ प्रेफरेंस आप भरोगे। ठीक है, अब मुद्दे की बात करेंगे कि भरना कैसे। सबसे बड़ी बात यही है भरना कैसे। तो इसका ना पूरा का पूरा एक ब्रोशर है, जो पूरा का पूरा ब्रोशर अवेलेबल है। चाहो तो आप उसको बैठ के पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते तो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब टेलीग्राम चैनल आपके सामने है, इस पर ब्रीफली आपको समझा देते हैं एग्जैक्टली है क्या उसके अंदर। ठीक है बच्चों, आपने इसी चीज पे ध्यान देना है कि बेसिकली चॉइस ऑफ प्रेफरेंस तो भर रहे हो आप, भरोगे कैसे, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपको गलत पोस्टिंग दिलवा सकती है। इन चीजों का आपको जरूर ध्यान रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं अब आपका कि किस तरह से होता है इनका ऑनलाइन सीट अलोकेशन। ऑनलाइन सीट अलोकेशन, तो इसके लिए एक सिंपल सी प्रोसेस यही है कि सबसे पहले तो आपसे मांगी जाती हैं चॉइसेस। चॉइसेस मांगी जाएंगी, फिर इसका एक रिजल्ट निकल के आएगा कि आपको कौन सा एम्स मिला है। फिर जो कंसर्न आपका एम्स है या इंस्टीट्यूट है, क्योंकि इस बार तो कुछ और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, वहां पे आपको रिपोर्ट करना है। वहां पे आप फिजिकली रिपोर्ट करोगे, किसके साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ, क्योंकि वहां पे होगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएंगे तो वो कंसर्न एम्स में आप अपना ज्वाइन कर पाओगे। तो ये है ऑनलाइन सीट अलोकेशन सिस्टम। किसका सिस्टम है भाई, बताओ आप, ये किसका सिस्टम है? ये आपका सिस्टम है ऑनलाइन एम्स रिक्रूटमेंट के अंदर जो आता है। बेसिकली समझा देते हैं अब आपको। ये आपको पता है 8 गुने बच्चे बुलाए इन्होंने जिसमें स्किल टेस्ट होना है, 8 गुने बुलाए जिनमें स्किल टेस्ट नहीं होना है, 16 गुने बुलाए जिसमें स्किल टेस्ट होना है। कोई भी अपडेट है एम्स की साइट पे देखो या मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल फॉलो करो। सीट अलोकेशन के स्टेप क्या क्या है। अब सीट अलोकेशन के स्टेप्स अगर आप देख लो कि किस तरह से आपको करना है, तो स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, आपने अपने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस भरने। ऑर्डर का मतलब समझ में आता है ना, पहले नंबर पे कौन सा एम्स डालोगे, कौन सा इंस्टीट्यूट, सेकंड पे कौन सा, थर्ड पे कौन सा, फोर्थ पे, ये वाला काम करना है। ये वाला काम जब आप फिनिश कर लोगे तो इनका रिजल्ट आएगा, जैसे हमने आपको बताया। इसका आ जाएगा बच्चों फिर रिजल्ट। रिजल्ट के बाद क्या होगा, अब रिजल्ट आने के बाद एक वेटिंग लिस्ट भी मिलेगी 30 दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर। जिस बच्चे को सीट नहीं मिली, जिन्हें मिल गई उनको तो जाना पड़ेगा वहीं पे, जिनको नहीं मिली 30 दिन के अंदर अंदर वेटिंग लिस्ट भी मिल जाएगी। ठीक है, जो भी आपकी चॉइसेस हैं वो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से दिखाई देंगी। चॉइस अगर एक बार लॉक हो जाती है तो वो बिल्कुल चेंज नहीं होंगी। ठीक है, अगर आप लॉक मत कर देना गलती से पहले ही, तो ऐसे सोच लेना कौन कौन सी फिल करनी है, क्योंकि लॉक के बाद वो अनलॉक नहीं होगी। बस अगर आपने लॉक कर दिया उनको तो अनलॉक नहीं कर पाओगे। जैसे कि एडमिशन के लिए हम लोग करते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं, उसमें ऐसे ही होता है। जो भी कॉलेज आपने लॉक कर दिया अगर सबमिट करने के बाद, मतलब पहले तो सिलेक्ट करते हैं फिर लॉक कर देते हैं, तो वो अनलॉक नहीं होते फिर। ठीक है, और किसी भी तरह का फेलियर है वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसके लिए इनएलिजिबल हो जाओगे सीट अलोकेशन के लिए। ठीक है, चलो सिस्टम आपको जरूर बताएगा कि भाई फाइनल सबमिट करना है या नहीं करना है। अगर आपने नहीं किया डेडलाइन तक, जो अपना ये चॉइसेस है, 15 तारीख लास्ट है बच्चों, 15 को 5 बजे तक अगर आपने नहीं किया तो नेक्स्ट आपको अलग से कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। ठीक है जी, रिजल्ट्स आ जाएगा इसके बाद। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिंपल सी बात है, मेन जो है, एक तो रैंक वाला रिजल्ट जो आपको मिलेगा, मिल चुका है वो रिजल्ट। इसके साथ साथ आपने अपने एडमिट कार्ड, इसके साथ आपने अपना प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जो भी 10th की मार्कशीट हो सकती है या किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट अगर किसी का है एप्लीकेबल, और क्वालिफिकेशन सारी की सारी। ये चीजें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको ले जानी होगी। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब वेटिंग वाले बच्चों के लिए थोड़ी देर बात कर लेते हैं, जो वेटिंग में आएंगे। देखो वेटिंग वालों के लिए क्या है, वेटिंग लिस्ट को पब्लिश किया जाएगा जिनको सीट नहीं मिलेगी, ये बात आपको पता है।
तो वेटिंग लिस्ट है वो आपकी मेरिट के बेस पे होगी और एलिजिबिलिटी के बेसिस पे होगी, बिना किसी वेरिफिकेशन के। क्योंकि वेरिफिकेशन देखो बच्चों बाद में ही होगी, पहले आपको वेटिंग लिस्ट में शो कर देंगे, आपको जाना होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे, ओके है तो ओके, नहीं है तो आपको फिर नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। कैंडिडेट जो किसी भी तरह की चॉइस नहीं भरेगा भाई, उसको वेटिंग लिस्ट में नहीं लेंगे। तो अगर वेटिंग में भी आना है तो चॉइसेस भरनी है। अगर आपको लगता है चाहे आपका आप मान के चलो चाहे पोस्टें हैं 40, आपकी रैंक है 80, तो अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे नहीं और कल को हो सकता है 81 वाले रैंक के बच्चे का सिलेक्शन हुआ, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चॉइस जरूर भरनी है, तभी वेटिंग में आप आ पाओगे। क्लियर हो गया बच्चों? अब कुछ जनरल कंडीशन है जो आपको समझानी है। जनरल कंडीशन, वो जनरल कंडीशन जो है वो सभी कैंडिडेट्स के लिए। क्या है वो सभी कैंडिडेट्स के लिए जनरल कंडीशन? कि चॉइसेस ओनली बी सबमिटेड वंस, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर लॉकिंग। सबसे जरूरी आपने ये याद रखना है, ठीक है, क्योंकि बच्चों एक बार लॉक हो गया फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे। सेकंड ये है, जो चॉइस नहीं भरेगा किसी पोस्ट की, उसका कोई राइट नहीं रहेगा उस पोस्ट पे। ठीक है, तो अगर आप चॉइस फिल ही नहीं करोगे तो आपका उस पोस्ट पे कोई राइट नहीं होगा। क्लियर हो गया? तीसरा यह है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन है, एम्स के द्वारा जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो एम्स बोलता है आपको रेगुलर अपडेट्स को चेक करते रहो। अगर कोई नहीं करेगा, किसी को इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्पस। तो ये बेसिक पॉइंट्स थे 20-25 जो आपको पूरे के पूरे ब्रोशर के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, उसमें आपको एक क्लियरिटी आ जाएगी बच्चों कि किस तरह से आप अपना जो है ये फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, अपनी चॉइसेस को लॉक कर पाओगे। तो बेसिक कुछ क्वेश्चंस भी हैं ब्रोशर के अंदर आपको मिल जाएंगे जो आपके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो सिंपल आपको सारा पता लग जाएगा कि आप कैसे करोगे। ठीक है, एक बार लास्ट आपको बता देते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस किस तरह से आप फिल करोगे। सिंपली लॉग इन करना है, ठीक है, वही आईडी काम करेगी आपकी। लॉग इन करने के बाद आप अपनी प्रेफरेंसेस फिल करोगे। ठीक है बच्चों, कैसे प्रेफरेंसेस फिल करोगे? सबसे पहले आप अपनी जो क्वालिफिकेशंस है उनको चेक करोगे, अपडेट करोगे। जो भी है क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आपको पोस्टें दिखाई देंगी ना आपकी। फिर आपने सिलेक्ट करनी है पोस्ट सिलेक्ट करोगे और उसके बाद बच्चों इंस्टीट्यूट भी सिलेक्ट करोगे आप लोग। ठीक है, फिर सेव करोगे और चॉइसेस को लॉक करोगे। इसके बाद में चॉइस लॉक हो जाएंगी और आप चेंज नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है, आपको रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। बाकी प्रोसेस हम आपको बेसिकली समझा चुके हैं। आप चाहे तो इस टॉपिक पर वीडियो मैं आपके लिए 1 घंटे की बनाऊं, वो भी कम होगी, बट बेसिक क्या मोस्ट इंपोर्टेंट जो सारी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है वो हम डिस्कस इस वीडियो में आपके लिए कर चुके हैं। तो बच्चों वीडियो को शेयर कर दो अपने उन दोस्तों के साथ जो वेट कर रहे हैं चॉइसेस ऑफ प्रेफरेंस भरने के लिए। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। 5 तारीख से आज 6 तारीख हुई है, ठीक है, आप एलिजिबल हो 15 तक, कोई बात नहीं, 1-2 दिन और लगाओ, सोचो कौन कौन सी पोस्टें किस तरह से आपने फिल करनी है। आपकी लाइफ का सवाल है, आप पे डिपेंड करता है कहाँ आपने पोस्टिंग लेनी है। ठीक है, तो अच्छे से पोस्ट आप फिल करते हो तो वेल एंड गुड। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है manatofficial14@gmail.com कॉन्टेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर हमसे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। तो मिलेंगे साथियों नई अपडेट के साथ, तब तक थैंक यू, सी यू सून।